हमें क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है, हम यहाँ 3 दिन से रोजीना सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ बिजली विभाग में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आवेदन दिया? हाँ, हमने 2 बार आवेदन दिया। ऐसा नहीं कि लाइट बिल जमा, लाइट बिल भी माइनस में जा रहा, 37 रुपया माइनस में है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश में बिजली और पानी की किल्लत अब जनता के सब्र का बांध तोड़ रही है। पिछोर विधानसभा क्षेत्र में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पिछोर विधायक प्रीतम लोधी को महिलाओं ने पानी बिजली के लिए घेरा था और अब गुरुवार की देर रात जो हुआ उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। पाल कॉलोनी की कुछ छात्राएं जो पिछले 4 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर थी, उनका गुस्सा फट गया। रात के अंधेरे में ये छात्राएं सीधे बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गईं और चक्का जाम कर दिया। लेकिन तमाशा तब बढ़ गया जब मौके पर पहुंची पुलिस और छात्राओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। एक तरफ खाकी का रौब था तो दूसरी तरफ थी अपनी हक की लड़ाई लड़ रही छात्राएं। बात करो बेटा, बात करो। कौन है? सामने बात करिए, बताओ हमें क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है, हम यहाँ 3 दिन से रोजीना सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ बिजली विभाग में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आवेदन दिया? हाँ, हमने 2 बार आवेदन दिया। ऐसा नहीं कि लाइट बिल जमा, लाइट बिल भी माइनस में जा रहा, 37 रुपया माइनस में है और ना कोई सुनवाई हो रही। और जाम लगाया था, ट्रक में खड़े थे, थाने में हो रहे थे करवा दो। जाम लगाने का नियम है? नियम है? अरे आराम से बात कर सकती। आपके पास नियम है क्या जाम लगाने का? नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो ना? तो हम पढ़ाई कर, आप पढ़ाई कर रहे हो ना? तो बिना इंडिया में पढ़ाई तो मैं मोदी भी नहीं होती। आपने आप मेरी बात सुनो, हमने पढ़ाई की तो रोड पे जाम नहीं लगाया। हमने कभी जाम नहीं लगाया रोड पे। हमें कोई समस्या होती थी, क्या विभाग की हो, बिजली विभाग की हो, पुलिस विभाग की, हमने लिखित में आवेदन दिया है। तो अगर आपको समस्या है, आप अभी एक आवेदन दीजिए। अब ये परिपाटी मत अपना ही, आप पढ़ने वाली स्टूडेंट है, तो रोड पे जाम करना। कितने लोग हम कितने आवेदन देखो जो बताओ, हम 3-4 आवेदन डाल चुके हैं। हमारी हमने आपको अरे सुनो मेरी बात, ये मैडम से बात की है, उन्होंने वहाँ जो भी डीओ जैसे उनको भेजा है वहाँ लाइट सुधारने के लिए। ठीक है, सबको फोन लगाने हमने बात की है। ठीक है, आपकी लाइट सही हो जाएगी रोड पर। इस तरह राम नहीं, पहले हमारी लाइट आ जाएगी तब हम जाम करेंगे। हम नहीं, हम फालतू तो नहीं, हमें अभी भी समय बर्बाद हो रहा। हम भी पढ़ने वाले हैं। हम बेटा पढ़ने वाले हो, 3 दिन हम तीनों टाइम भग रहे हैं। हमारा समय खराब नहीं होता जा खराब हो रहा है। तो ये आप ये तो बोलो ना, कोई भी अधिकारी है जो लाइट चाहता है उससे बोलो कि लाइट सुधारिए। ये तस्वीरें गवाह हैं कि जब युवाओं के सब्र का इम्तिहान लिया जाता है तो वो सड़क पर उतरने से गुरेज नहीं करते। छात्रा प्रियंका लोधी अपनी सहेलियों के साथ गुरुवार की देर रात बिजली विभाग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गईं। आरोप है कि पिछले 4 दिनों से इलाके में बिजली नहीं आ रही है। छात्रा का दावा है कि बिल दिया जा चुका है, कई बार शिकायत की गई, लेकिन अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन जब सड़क जाम हुआ तो पुलिस पहुंच गई और पुलिस वाले छात्रा को ही हड़काने लगे। छात्रा का आरोप है कि लगातार आवेदन दिए गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके वजह से थक हार करके चक्का जाम करना पड़ा। हमारी ये समस्या है, 4-5 दिन से इस बिजली विभाग में आ रहे, रोज शिकायत डाल रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना किसी की इतने हम मतलब दिन भर से आज यहीं पे 3-4 बार यही जनी भी आ रही, आदमी भी आ रहे, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। जब तक हम ये जाम नहीं खोलेंगे, जब तक कोई मतलब हमारी लाइट नहीं सुधर जाएगी। कौन सी कॉलोनी रहते हो आप? हम पाल कॉलोनी सेपरी रोड पर रहते हैं। तो समस्या कहाँ की है? हमारी पाल कॉलोनी सेपरी रोड की है। सारी पाल कॉलोनी में समस्या है ये? नहीं, ये के लिए हमारे घर में। अच्छा, आपके मकान में? हाँ। तो बिल नहीं भरा होगा आपने? पूरा बिल भरा है, आप चेक भी कर सकते हैं। माइनस में 37 रुपया है। अच्छा, तो कितने दिनों से आ रही है समस्या? ये हमारी समस्या 3 दिन हो गए और 3 ही दिन हम तीनों टाइम यहाँ पे भाग रहे हैं। ये बताओ, हमारे पैर में नहीं गिरती, हमारे पापा भी आए थे तो पापा तो ऐसा काम देता तो वो चले गए। किसके नाम से मीटर? हमारा मीटर हमारी माता के नाम से, सरोजी लोधी के नाम से। अच्छा, आपने शिकायत की तो क्या आश्वासन दिया? उनने हमने नंबर मांगा तो उनने अपना नंबर नहीं दिया और ये हर बार हमको ये कह के भगा देते हैं कि गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई। कल हमारे पापा भी आए थे, यही कह के हमारे पापा को भगा दिया था कि गाड़ी नहीं है। ये बताओ कि इस बिजली विभाग में एक भी गाड़ी नहीं है। एक भी गाड़ी होती तो एक आदमी तो आती, हमें देखती, हम 3 बार आ रहे हैं। अभी आप कब से जाम लगाए हो? अभी हमें 1 घंटा होने वाला है। अभी यहाँ पे कोई आया कर्मचारी? नहीं, सबको कर्मचारी को फोन लगा लिया, प्रीतम सिंह को लगा लिया, उनके पीए को लगा लिया, पूरे जितने डिपार्टमेंट है सबको लगा लिया। कोई ने फोन नहीं उठाया। कोई कह रहे हम आ रहे हाथ में
यहाँ तक रात हो गई। अभी जेई साहब नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया, ना कोई ने सुनवाई। इस चक्के जाम और पुलिस की दखल के बाद आखिरकार बिजली विभाग की कुंभकर्णी नींद खुली। आनन फानन में कर्मचारी लाइन सुधारने के काम में जुट गए, लेकिन जब इस लापरवाही को लेकर बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर से सवाल किया गया तो उनका जवाब हमेशा की तरह पल्ला झाड़ने वाला ही था। मैं आपको बताऊं, कल जो छात्रा ने जो शिकायत दर्ज कराई थी घर में सप्लाई ना आने की विषय में, तो उसको एक्चुअली वो जो कनेक्शन था वो सरोज लोधी के नाम से था। ये जो छात्रा थी उनके मकान में किराए से रहती थी। कल चूँकि अत्यधिक बारिश होने के कारण एफओसी की कंप्लेंट बहुत अत्यधिक थी हमारे पास, लेकिन तत्काल जैसे ही संज्ञान में हमारे पास आया, हमने तत्काल मौके पर जाके स्टाफ को निर्देशित किया एवं विथिन 15 मिनट के अंदर उनकी सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दी गई। ऐसा सर क्या कारण बना कि छात्रा को चक्का जाम करना पड़ा? छात्रा का कहना है 4 दिन पहले से हम आ रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इस प्रकार की तो कोई शिकायत तो हमें लिखित में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त हुई तत्काल हमने 20 मिनट के अंदर उनकी सप्लाई चालू कर दी गई है और अब वर्तमान में उनकी सप्लाई सुचारू रूप से चालू है। तो साहब कह रहे हैं कि शिकायत नहीं मिली, लेकिन छात्राएं कह रही हैं कि सुनवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या अब जनता को अपने घरों में रोशनी के लिए भी आधी रात को सड़कों पर पुलिस की डांट खानी पड़ेगी? क्या यहाँ के बिजली विभाग के अफसर, यहाँ के विधायक जिनके हाथ अब 250 किलोग्राम के हो गए हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल कब करेंगे और बिजली व्यवस्था को ठीक कब कराएंगे? कैसी लगी रिपोर्ट आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये खबर में भेजी हमारे सहयोगी मनोज भार्गव ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।